जी, तो आज की आपकी वो मैं स्टार्ट करोगे सर? चलो तो लास्ट क्लास हमारी कुछ शॉर्टकट कीज हुई थी। जी, तो क्वेश्चन नंबर है, कल हमने A to Z कर ली थी ना, 35 होगी थी, 36 भी हो चुकी है। तो पॉइंट नंबर 37, इंक्रीज फॉन्ट साइज। अगर हमें किसी टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करने के लिए कमांड होती है, यहाँ पर ऑप्शन भी मिलता है हमें। और जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज होता है कितना होता है? 11। तो यहाँ पर नेक्स्ट में अब क्वेश्चन है फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। एक तो होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज की कमांड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में ग्रेटर देन। अब जब हम यहाँ पे पॉइंटर लेकर जाते हैं साइज ऑप्शन पे तो यहाँ पे लिखा था कंट्रोल ग्रेटर, पर कीबोर्ड में ग्रेटर का सिंबल ऊपर की साइड होता है, नीचे फुल स्टॉप होता है, ऊपर ग्रेटर है। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, तो पहले सिलेक्ट किया हमने कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। अभी देखो साइज हो गया 12, 14, 16 या 18। अब इसमें ना काफ़ी डिस्टेंस देकर इंक्रीज हो रहा है। अभी जैसे 2-2 का गैप आ रहा है, या अगर हम और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा गैप इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि अगर हम 28 करते हैं तो उसके बाद सीधा 36 आता है, देन फिर आ जाता है 48, फिर 72, फिर 80, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस में लेस देन। अगर फॉन्ट साइज 1 पॉइंट इंक्रीज करना हो, सिंगल पॉइंट इंक्रीज करना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट जिसे बिग ब्रैकेट भी पढ़ते हैं हम। अब देखो सिंगल पॉइंट इंक्रीज होगा 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पे हमने 18 साइज कर दिया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 41, हेडिंग स्टाइल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। एक कमांड होती है, एक ऑप्शन आता है इसके अंदर हेडिंग स्टाइल के नेम से। हेडिंग स्टाइल हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पर होम मेन्यू में, यहाँ पे कुछ स्टाइल्स मिल रहे होंगे जहाँ पे हेडिंग्स भी दे रखी है, कुछ डिफरेंट फॉर्मेट दे रखे हैं यहाँ पर। तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ कुछ इस तरह से होता है। अगर हमने कोई ऐसा असाइनमेंट डिज़ाइन करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, और उसके अंदर हम चाहते हैं जितनी भी हमने हेडिंग टाइप की है उसको एक स्टाइल भी देना है, तो उसका एक बेनिफिट क्या होता है हेडिंग स्टाइल्स का। जिस तरह से एक गूगल मैप होता है ना, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट मैप के नेम से, जहाँ पर जाके हम एक साथ एज ए इंडेक्स टेबल टाइप में उन सभी के लिस्ट एक साथ देख सकते हैं। तो जैसे पहले मैंने इसको एक हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर दिया, इसकी कमांड हेडिंग स्टाइल 1 की होती है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस में 1। हेडिंग स्टाइल 1 की कमांड कंट्रोल ऑल्ट 1। और इसके अंदर क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ आ जाती है हेडिंग से रिलेटेड, एक तो इसका शॉर्टकट, दूसरा इसका टेक्स्ट का साइज। अब इसका जो फॉन्ट का साइज है, अब देखो कितना दिखा रहा है 16। तो जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है हेडिंग स्टाइल 1 का, वो होता है 16 साइज। और अगर मैं कमांड देता हूँ कंट्रोल ऑल्ट प्लस में 2 हेडिंग स्टाइल 13, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा हेडिंग स्टाइल 2 का। और अगर हेडिंग स्टाइल 3 देते हैं तो उसका साइज होता है 12। तो ये एक तो 3 चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है, और तीनों की शॉर्टकट कमांड भी कंट्रोल ऑल्ट 1, 2 एंड 3 हेडिंग स्टाइल 1, 2, 3 के लिए
और इनका साइज भी 16, 13 और 12 ये होते हैं इसके साइज। और इसके बाद नेक्स्ट में हमने एक दो हेडिंग्स और ले ली और फर्स्ट वन को हमने हेडिंग 1 भी रख दिया। और हेडिंग के अंदर जो टोटल लेवल होते हैं ना, एक क्वेश्चन और भी इसी का ही, तो इसके टोटल 9 लेवल होते हैं इसके अंदर। जब हम कोई हेडिंग स्टाइल क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर 9 लेवल होते हैं, पर शॉर्टकट कमांड सिर्फ 3 ही लेवल तक की होती है। अगर हमें हेडिंग नंबर 4 चाहिए, अब जैसे हमने माउस लिखा तो इसको हेडिंग 4 बनाने के लिए ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, इसको कहते हैं स्टाइल गैलरी। तो नीचे जाएंगे बीच वाले आइकन से, अब हेडिंग 4 और जैसे ही 4 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएगी। क्लिक किया 5 आ गई, 5 पे क्लिक करेंगे 6, फिर 7 भी, 8 भी और नीचे 9 भी आ गई। पर देखो अब 9 पे क्लिक किया अब 10 नहीं आएगी। तो इसके टोटल 9 लेवल होते हैं हेडिंग्स के भी। ठीक है, आगे हम एक और जो बुलेट्स नंबरिंग हमने पढ़ा था अभी, उसके अंदर भी 9 लेवल पढ़े होंगे कि 9 लेवल होते हैं। ऐसे ही हेडिंग स्टाइल के भी टोटल 9 स्टाइल होते हैं ये, ठीक है, जो हम क्रिएट कर सकते हैं। और इन सभी के अंदर ना आपको साइज में फ़र्क आता नज़र आ जाएगा। और देखो यहाँ पे 10.5 दिखा दिया हेडिंग 9 का। और इसका जो फ़ॉन्ट का नेम होता है ना हेडिंग स्टाइल का, वो होता है कैलिबरी लाइट। ऑप्शन पे जाके हम चेक भी कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट होता है कैलिबरी बॉडी। हेडिंग्स का जो फ़ॉन्ट नेम होता है, फ़ॉन्ट फेस होता है जो, वो हेडिंग का कैलिबरी लाइट शो करता है हमें। आगे क्वेश्चन है अगले में, उस पेज से इस पेज पे आने के लिए क्या दोबारा? ऑल्ट प्लस टैब। एक तो होता है ऑल्ट प्लस में टैब बटन, ओपन एनी एप्लीकेशन फ्रॉम टास्क बार। अगर हमारे पास रनिंग में जैसे अभी एक तो MS वर्ड की 2-3 फाइलें रनिंग में है, इसके अलावा एक नीचे दिखा रहा है एक पिक्चर रनिंग में है, तो ऑल्ट प्लस टैब से ना किसी भी रनिंग एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। तो ऑल्ट बटन यहाँ पे होल्ड करेंगे, टैब से चेंज कर सकते हैं जिस पे भी जाना है। तो अगर मैं पिक्चर पे लाके ऑल्ट बटन छोड़ता हूँ तो ये पिक्चर ओपन हो गई। वापस ऑल्ट की प्रेस करके रखा, टैब बटन दबाया, टैब जिस पे भी जाना है उसी पे लाके हम ऑल्ट बटन छोड़ देंगे यहाँ से। तो ये तो होगा ओपन एनी एप्लीकेशन फ्रॉम टास्क बार, नीचे रनिंग एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए किसी में भी। और अगर हमें वन वर्ड डॉक्यूमेंट से अनदर डॉक्यूमेंट पे जंप करना हो, हम चाहते हैं खाली MS वर्ड की फाइलें डिस्प्ले करे, हमें सिर्फ MS वर्ड की ही फाइल्स में अगर स्विच करना हो तो कीबोर्ड से कमांड होती है Ctrl Shift F6। मैंने क्वेश्चन भी दे रखा, अभी आपको पढ़ाता हूँ। Ctrl Shift F6 वापस प्रेस किया, वापस उसी में आ गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो आपके MCQs के अंदर भी है। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे ऑफिस किसका ये सर्वर? ये बताते हैं, विंडोज 7 से पहले आई थी। हाँ जी, इसको गियर कर दियो पीछे वाले को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 ना 153 में ध्यान देंगे, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्विच फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर वन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे किसी अनदर डॉक्यूमेंट पे हमें जंप करना है, वन वर्ड डॉक्यूमेंट टू अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट, Ctrl Shift F6। अब इसका यूज सिर्फ वर्ड की फाइल में स्विच करने के लिए होता है, पर जो ओल्ड टैब का यूज करते हैं वो सभी के लिए होता है, फिर चाहे वो रनिंग में कोई भी अनदर एप्लीकेशन ही क्यों ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर ये 153 था। अगला पॉइंट है कॉपी फॉर्मेटिंग। आप कर चुके हैं वैसे?
रिपीट करा देते हैं, आप में से कईयों ने शायद नहीं कर रखा है ना। यस आप में से कुछ बच्चे बाद में आए थे। तो देखो कॉपी फॉर्मेटिंग का यूज़ किस लिए करते हैं हम, अगर हमें सेम फॉर्मेटिंग जैसे किसी भी टेक्स्ट से कॉपी पेस्ट करनी हो, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ का साइज 16 किया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर दी, या उसका कलर भी चेंज किया, या जो भी हमने फॉर्मेटिंग की चीज़ें अप्लाई कर दी। अब हम चाहते हैं यही सेम सारी चीज़ें, ये सही सेम एक्शंस सभी के सभी किसी अनदर टेक्स्ट पे भी अप्लाई करने हैं, तो देन यूज कॉपी फॉर्मेटिंग। और कॉपी फॉर्मेटिंग की कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में सी, या कॉपी फॉर्मेटिंग को फॉर्मेट पेंटर भी कहते हैं। कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर प्लेस, देन यूज फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का हम यूज़ करते हैं, या कॉपी फॉर्मेटिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किसी दूसरे अनदर पे भी सेम रखनी हो। तो अगर हम मैनुअली तरीके से करते हैं, जैसे हमने इसके ऊपर किया, एक एक चीज़ खुद से मैनुअली अप्लाई की, तो अगर किसी दूसरे पे भी करता है तो वही सारी चीज़ें अप्लाई करने में हमें काफ़ी समय लगता है। तो इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे अगर हम इसका माउस की हेल्प से अगर यूज़ समझें, तो देखो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। आप चाहे इसमें एक वर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा पैरा भी, या कर्सर भी क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगी कॉपी। तो फॉर्मेट पेंटर में अगर मैं डेफिनेशन स्टडी कराऊं, तो फर्स्ट में कह रहा है टू गेट स्टार्टेड सिलेक्ट कंटेंट विद द फॉर्मेटिंग यू लाइक। तो जिस फॉर्मेटिंग में आपको लेकर आना है, सबसे पहले उस कंटेंट को हम सिलेक्ट करेंगे, देन क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे। यानी फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने से पहले जिस फॉर्मेटिंग में हमें लेकर आना है, हम चाहते हैं पहले उसमें क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम सिलेक्ट करेंगे समथिंग एल्स टू अप्लाई ऑटोमेटिकली द सेम फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे देखो मैंने अब ऑन करा, अब ऑन करते ही देखो एक ब्रश सा बना हुआ है माउस के साथ में। मान के चलिए कि ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है जिस पर रेड फॉर्मेट है, ये पेंट से भरी एक बकेट है, हमने उसमें ब्रश डिप किया तो पेंट लग गया। अब हम अपने पॉइंटर की हेल्प से, पॉइंटर का मतलब हमारा माउस, अब इसकी हेल्प से जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जहां तक भी, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले इस टेक्स्ट में कर्सर रखा, फॉर्मेट पेंटर को ऑन करके फिर अब ब्रश की हेल्प से जितना भी डेटा सिलेक्ट करेंगे एक ही सिंगल सिलेक्शन में सिर्फ वही तक अप्लाई होगा। अगर बीच में क्लिक छोड़ देते हैं हम, तो देखो फॉर्मेट पेंटर भी ऑफ हो गया। और अगर हमें मल्टीपल प्लेसेस पर देना हो, कई सारी जगह पर एक साथ अप्लाई करनी हो सेम फॉर्मेटिंग, तो इसमें एक लास्ट लाइन, टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इन मल्टीपल प्लेसेस डबल क्लिक फॉर्मेट पेंटर। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं जब, तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट किया, अभी भी ऑन है, या क्लिक करा, क्लिक भी कर सकते हैं, सिलेक्शन भी कर सकते हैं, क्लिक करा या सिलेक्शन करके भी कर सकते हैं। ये तो हो गया माउस की हेल्प से, बट अब इसी चीज़ को हमें कीबोर्ड से भी करना आना चाहिए, जो कि एग्जाम में आएगा। या फिर ये डबल क्लिक वाला पॉइंट भी आ जाता है, टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग इन मल्टीपल प्लेसेस। तो ये पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए, डबल क्लिक वाला भी, क्योंकि ये पॉइंट भी एमसीक्यूज में आ जाता है। तो देखो कीबोर्ड से मैं कंट्रोल और शिफ्ट के साथ सी प्रेस कर रहा हूँ कॉपी फॉर्मेटिंग करने के लिए, और जिस भी डेटा पे अप्लाई करनी है हमने उस डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी प्रेस किया, पेस्ट हो गई। और एक होता है क्लियर या रिमूव फॉर्मेटिंग, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें इरेजर वाला आइकन, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, तो कंट्रोल स्पेस बार कर दिया फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए। अगले 47 नंबर में अप्लाई बुलेट ऑप्शन,
अगर हमें बुलेट स्टाइल देना हो चुका वैसे हमारा ना, कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं एक बारी। जब हम कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखो सभी के ऊपर बुलेट सप्लाई हो गई, अनडू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लाइन ब्रेक। अब लाइन ब्रेक का मतलब नेक्स्ट रो से काम स्टार्ट करना है। जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिखा 1 2 3 4 कोई भी लाइन लिख दी, जैसे यहाँ पर अब आपने एक पैराग्राफ ओवर किया थीम तक। अब इसके आगे अगर आपको नेक्स्ट रो से काम करना है यानी कि न्यू पैराग्राफ बनाना है, तो न्यू पैराग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इस चीज़ को ना हम लाइन ब्रेक करना बोलते हैं। जब हम एंटर की यानी कि नेक्स्ट रो से काम स्टार्ट करते हैं, इस प्रोसेस को लाइन ब्रेक करना बोलते हैं। तो लाइन ब्रेक की कमांड एंटर, और एक होता है पेज ब्रेक यानी कंट्रोल प्लस में एंटर। अभी जैसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस 2 हैं, कर्सर एंड पे लेकर आएंगे, कंट्रोल एंड। अब इसके बाद अगर हमें एक न्यू पेज इंसर्ट करना है, कंट्रोल प्लस एंटर, तो यहाँ पे देखो जैसे ही कंट्रोल एंटर किया पेज नंबर 3 आ गया। इसके बाद इंसर्ट पे जाके यहाँ पर भी हमें एक ऑप्शन मिलता है पेज ब्रेक के ही नाम से। अब यहाँ पे शॉर्टकट दिखाता है कंट्रोल रिटर्न, तो हो सकता है कि एग्जाम में कंट्रोल रिटर्न के लिए बोल दें कि कंट्रोल रिटर्न इज यूज्ड टू। अब रिटर्न तो हमने पढ़ा नहीं, तो यहाँ पर रिटर्न किसको बोलते हैं, जो एंटर बटन पे उल्टा एल शेप में सिंबल आता है ना, मीन्स कि एंटर बटन को ही हम रिटर्न का साइन भी बोलते हैं या रिटर्न का बटन भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी लाइन में जब लिखना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से, हमेशा लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं किसी भी रो में, अगर हमें दोबारा से नेक्स्ट रो से न्यू लाइन से काम स्टार्ट करना है तो वापस कहाँ जाना पड़ता है, रिटर्न जाना पड़ता है। कहाँ पे, स्टार्टिंग में। तो उसके लिए हम एंटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रो पे जाना है तो रिटर्न हम नॉर्मल प्रेस करते हैं, पर अगर हमें नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है तो कंट्रोल प्लस रिटर्न। तो नेक्स्ट पेज से जाने के लिए, बैक पेज जाने के लिए उसके लिए फिर हमें डिलीट करना पड़ेगा। जैसा कि अभी मैं कर देता हूँ, कंट्रोल एंटर किया हमने, आगे यहाँ पर अनडू भी कर सकते हैं। अगर हम ऑन द स्पॉट करते हैं तब वो एक्शन सिर्फ ऑन द स्पॉट एक्शंस को हटाने के लिए होता है। सो मैंने यहाँ पे बैक स्पेस हो गया डिलीट। अब वापस पेज 3 हो गए नीचे। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक टू इंसर्ट ए न्यू पेज, यानी या टू क्रिएट ए न्यू पेज या इंसर्ट ए न्यू पेज। एंड नेक्स्ट वन इज इंसर्ट कमेंट। कमेंट की कमांड कंट्रोल ऑल्ट एम। इसका यूज आप इन शॉर्ट नोट किसी भी टेक्स्ट को डिफाइन करने में कर सकते हैं। प्रैक्टिकली वैसे ऑफिशियली अगर हम बात करें तो इसका कोई यूज नहीं है, बट ये कमांड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, कमेंट की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट में आती है कंट्रोल ऑल्ट एम। भले इसका प्रैक्टिकली यूज नहीं है, बट कमांड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होती है बस। तो यहाँ पे जैसे अगर कोई भी एक ऐसा वर्ड हमने सेलेक्ट किया रैंडमली, अगर इस वर्ड का मीनिंग हमने डिफाइन करना है या किसी भी अनदर टेक्स्ट का हमने कुछ भी ऐसा टेक्स्ट इन शॉर्ट नोट मेंशन करना हो, कुछ डिटेल्स अबाउट में कुछ भी लिखना हो, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है। इंसर्ट में भी आता है कमेंट का ऑप्शन, इसके अलावा आपको मिल जाएगा रिव्यू में भी न्यू कमेंट का ऑप्शन। तो हम कहीं से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेस किया कंट्रोल ऑल्ट एम, प्रेस करते ही अब जिस भी वर्ड को मैंने सिलेक्ट करके कमांड दी वो वर्ड हाईलाइट होकर आएगा। और राइट साइड में ये जो बॉक्स हमें मिलता है ना, इसको कहते हैं कमेंट बॉक्स, बट कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इसको पढ़ते हैं बलून। हम इसको वैसे कमेंट बॉक्स बोलते हैं, पर दरअसल ये एक बलून होता है, इसको बलून पढ़ा जाता है। अब इसके अंदर हम आंसर अपना प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे पावरफुल को हमने डिफाइन करना है, या अगर हमारे पास कोई एक वर्ड आ गया गैलरी का, अब इसके अंदर एक वर्ड गैलरी भी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में। अब गैलरी का मतलब हम पिक्चर गैलरी समझे, या फिर हम अपने घर की गैलरी जैसे बालकनी लाइक। तो किस चीज़ को डिफाइन करना चाहते हैं वो तो डिपेंड करेगा कि जो टॉपिक उसमें चल रहा है किस चीज़ के ऊपर है वो।
तो वहाँ पे उस गैलरी का मतलब क्या होगा, यानी कि ठीक है। तो या फिर आपने किसी वर्ड का सिनोनिम या फिर एंटोनियम्स इसमें फिल करने हैं तो वो ले सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ वापस, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कमेंट रिमूव हो गया। अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट आता है इंसर्ट एंड नोट और दूसरा होता है इंसर्ट फुट नोट। एंड नोट की कमांड होती है ऑल्ट प्लस में कंट्रोल प्लस में डी या फिर कंट्रोल ऑल्ट डी भी प्रेस कर सकते हैं, चाहे पहले ऑल्ट करें चाहे कंट्रोल करें। कहीं पे भी कंट्रोल के साथ ऑल्ट आता है तो दोनों में से कोई भी की पहले प्रेस कर सकते हैं, सेम शिफ्ट के साथ भी, ठीक है। चाहे पहले शिफ्ट प्रेस करो चाहे कंट्रोल करें। अगला पॉइंट, अब इसी में हम एंड नोट और फुट नोट पढ़ेंगे। जैसा यूज हमने अभी पढ़ा ना कमेंट का, सेम ही काम एंड नोट या फुट नोट के लिए भी होता है, बट ये साइड पे प्रिंट नहीं होकर आता। ये या तो आता है पेज के बॉटम पे या तो आता है डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में। फुट नोट का मतलब पेज के बॉटम पे किसी टेक्स्ट को डिफाइन करना है, जैसे कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। आपने कुछ बुक्स में देखा हो अक्सर किस तरह का ना ऑप्शन दिखाते हैं आपको, रेफरेंसेस में ऐसा 1 लिखा होता है, ऊपर नंबर प्रिंट हो रखे होते हैं, ठीक है। हम जब कई बार कुछ ऐसी बुक्स में आपने देखा होगा नंबरिंग दी होती है चैप्टर के अंदर, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, ऊपर जिसको भी डिफाइन किया होता है डिफिकल्ट वर्ड्स को नीचे उसका आंसर लिखा होता है। किसका जो आंसर है 1 नीचे मिलेगा, 2 जिसका भी आंसर है वो नीचे मिलेगा, जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है तो नीचे भी 2 मिलेगा आगे आंसर। या फिर होता है बिल्कुल लास्ट में बुक के एंड में दे रखे होते हैं वर्ड मीनिंग्स। तो फुट नोट का मतलब फुट में, जैसे हेडर फुटर होता है, हेडर यानी ऊपर टॉप में, फुटर पेज के बॉटम पे। तो यहाँ पे ऑप्शन भी है इंसर्ट फुट नोट, तो हमने क्लिक कर दिया या कमांड प्रेस करेंगे और देखो नीचे भी ना 1 लिखा हुआ आ रहा है। साइज बढ़ा दें थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखो जो इसका फुटनोट का नंबर फॉर्मेट होता है ना, नंबर स्टाइल होता है वो न्यूमेरिकल में आता है। जब हम एंड नोट का यूज करेंगे तो उसमें जो नंबर फॉर्मेट होगा वो एक रोमन स्टाइल में होगा। अब इसका आंसर हम प्रिंट करा सकते हैं। हमने जो भी वर्ड सेलेक्ट किया था ऊपर, ठीक है, हम उसका आंसर डिफाइन कर देंगे, जो भी टेक्स्ट लिखना हो, और वापस उसी वर्ड पे ऊपर जाना हो हमने वापस, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है शो नोट्स, क्लिक करते ही सीधा ऊपर पता चलेगा। तो यहाँ पे कर्सर वापस ऊपर चला गया, या फिर से वापस नीचे जाना है तो इसी पे कर्सर रखेंगे, शो नोट्स नीचे आ जाएगा, या वापस क्लिक किया। सो मैंने एक वर्ड और सेलेक्ट किया, कीवर्ड, अब इस पे भी अप्लाई कर दिया इंसर्ट फुटनोट, तो इसके ऊपर देखो 2 आ रहा है अब लिखा हुआ। अब इसके ऊपर 2 आ गया, और इसके बाद अगर मैं इन दोनों बीच के दौरान मैंने एक हेल्प को भी सिलेक्ट किया, इससे पहले एक हो चुका है और इसके बाद भी एक हो चुका है। अब फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, क्या आएगा, 3 नहीं आएगा, 2 ही आएगा। इसमें ना सेंडिंग ऑर्डर में चलता है, अगर हम बाद में भी अगर ऐड कर रहे हैं ना तो वो सेंडिंग में ही रहेगी नंबरिंग, ठीक है। तो वो ऑर्डर वाइज काम नहीं लेगा, मतलब कि वो असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, ठीक है। ऑर्डर वाइज में क्या होता है, जो चीज़ हम बाद में लेते हैं वो सबसे बाद में दिखाता है, ठीक है। क्लिक करने पर अब उसको देखो 2 मिल गया, 3 और 2 वाला अपने आप ही 3 हो गया। अब उसके हम डिफाइन कर देंगे, और अभी देखो हमारे पास टोटल 4 पेजेस हैं। सिलेक्ट किया एक वर्ड को, हमने यहाँ से क्लिक कर दिया, उसके बाद एंड नोट पे इंसर्ट एंड नोट, ऑल्ट कंट्रोल डी, तो ये देखो 4th नंबर पेज के बिल्कुल एंड पे आ रहा है प्रिंट होकर, और इसका जो नंबर फॉर्मेट है वो एक रोमन में दिखा रहा है, वो दिखाता मैं रोमन के अंदर। तो ये होता है एंड नोट या फुट नोट। और अगर हमें ये चेक करना हो कि ये जो हमने आंसर लिखा है ये किस पेज पे जाके लिखा हुआ है, इसका मीनिंग, तो हम शो नोट्स पे क्लिक करके जा सकते हैं। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट आपका 10, 20, 50, 500 पेज का है तो ऐसे में इतने सारे बड़े पेजेस में अब फाइंड करना तो मुश्किल हो जाएगा।
तो सीधा शो नोट्स का यूज किया जाता है। वर्ड काउंट आप सभी करते हैं यहाँ ऊपर टाइपिंग में, कंट्रोल शिफ्ट जी। तो ये वर्ड काउंट की कमांड होती है जिससे कि हम चेक कर सकते हैं हमारी फाइल में नंबर ऑफ पेजेस या वर्ड्स, कैरेक्टर ये सब कितने हैं। ये एरर्स नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ आपको काउंट करके बता रहा है कि आपकी फाइल में नंबर ऑफ पेजेस या कैरेक्टर स्ट्रोक्स कितनी है टोटल। और ये ऑप्शन आपको मिलता है रिव्यू में जाकर वर्ड काउंट के ही नेम से, ठीक है, वर्ड काउंट के नेम से ही ऑप्शन मिलेगा। आगे करा देना। अगला क्वेश्चन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। F7 का यूज करते हैं, सभी को आता है जी। कोई ऐसा बच्चा जो ना आता हो। अगले क्वेश्चन में थेजर्स का यूज, ये भी हो चुका है ना हमारा जी। तो ट्रैक चेंजेस होता है एक ऑप्शन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस में ई, इसका यूज होता है प्रोटेक्शन लगाने के लिए, पासवर्ड लगाने के लिए। हाँ जी, एक सेकेंड, चलिए वो कर जाने के लिए कह रहे हैं, 2 मिनट। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रैक चेंजेस का। तो ट्रैक चेंजेस की कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट ए, श्योर नहीं बचाएं, ध्यान देंगे सभी सामने। रिव्यू में कंट्रोल शिफ्ट प्लस में ई, शॉर्टकट कमांड होती है। इसका यूज किस पर्पस के लिए होता है? एक तरह का एक जीपीएस होता है ना, जैसे उसमें हमें ट्रैकिंग का पता चल जाता है कि कौन क्या एक्टिविटी या कहाँ पे जा रहा है। ऐसे ही आपने कोई डॉक्यूमेंट डिजाइन किया और उसको आप सेव करके चले जाते हैं, और आपकी फाइल में अगर कोई थर्ड पर्सन चेंजेस कर देता है तो आपको पता चल जाए हम चाहते हैं। तो इसको अगर हम ऑन करके अगर बंद करते हैं ना फाइल को, यहाँ पे मैं बिना पासवर्ड के अप्लाई कर रहा हूँ अभी, अदरवाइज हम इस पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं, नहीं तो ठीक है। बस हमने इसका यूज समझने के लिए इसका यूज बता रहा हूँ मैं, ट्रैक चेंजेस। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है, एक तो शॉर्टकट कमांड, और जब हम ट्रैक चेंजेस को ऑन करते हैं तो ऑन करने पे अगर कोई भी पर्सन जब फाइल में डेटा टाइप करता है तो वो किस कलर के फॉर्मेट में आता है? रेड कलर के फॉर्मेट में आएगा, विद अंडरलाइन रेड कलर के फॉर्मेट में। और इसके अलावा जो भी टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ था, देखो मैंने एक सिलेक्ट किया वर्ड, डिलीट कर दिया, तो उसके ऊपर एक कट इफेक्ट भी आ जाएगा। तो कट इफेक्ट आता है। और अगर किसी टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कोई भी एक्टिविटी करता हूँ, वो एक कमेंट के बॉक्स में दिखा देगा बलून के अंदर, ठीक है, कमेंट बॉक्स यानी कि बलून में शो कर देगा उसको। तो अगर हमने अगर पासवर्ड लगा रखा है तो वो पर्सन ऑफ भी तो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में अभी मैंने इसको ऑफ किया। सो हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट को वापस पहले जैसा नॉर्मल करना है, तो रिजेक्ट ऑप्शन पे जाके आप रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर सकते हैं, रिमूव होगी सारी चेंजेस, जैसा था वैसा वापस हो गया। तो इसमें आपको बस 2 चीजें ध्यान रखनी है कि ट्रैक चेंजेस ऑन होने पर रेड कलर फॉर्मेट में विद अंडरलाइन आता है, ठीक है, और एक इसकी बस शॉर्टकट कमांड। अगला पॉइंट व्यू मैक्रोस हम कल पढ़ेंगे और क्लोज एप्लीकेशन आगे पढ़ेंगे। और चलिए, चलो आज के लिए इतना ही, आपका